काम नहीं हो रहा है, नाम बदला जा रहा है, समझे। और आज पता है आज हमारा देश कहां जा चुका है। आज हमारा देश इनकम के मामले में अरे किनकी बराबरी हो रही है पता है। अरे छोड़िए यूरोप और अमेरिका की बातें, आज हमारा देश बांग्लादेश से पीछे हो चुका है, नेपाल से पीछे जा चुका है। लेकिन हमें क्या दिखता है? जातिवाद। हमें धर्म दिख रहा है क्योंकि दिखाया जा रहा है, समझे। यहाँ एक ट्रेंड चल रहा है कि अनपढ़ रहेगा भारत तभी तो अंधभक्त बनेगा भारत, समझे मेरे दोस्तों। अभी भी जग जाओ नेता, बात है नेताओं की। नेता का एक ही परिभाषा है, माइक की गर्दन पकड़कर मारे ऐसा डिंग, अपने तर्क से साबित कर दे गधे के दो सिंग, समझे। और ये नेता आपको देने वाले कुछ नहीं है, आप मेहनत करोगे तो आप खाओगे। किसी का झंडा लेके घूमने से आप कुछ नहीं कर सकते हो, समझे। विद्यार्थी पढ़ेगा तो अंक मिलेगा, पढ़ेगा तो पास करेगा, समझे। किसी का झंडा लेके, किसी के पीछे झंडा लेके घूमने से ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आप अपनी मेहनत करो, समझे। और मैं आपको बताता हूं नेताओं के बारे में कि नेता से आपको ना कुछ मिला है और ना आज तक ना आपको कुछ मिलेगा, समझे। कहते हैं ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे लाचारों से क्या लेना, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, भूखे नंगे लाचारों से क्या लेना। अपना मालिक मेहनत है, अपना मालिक मेहनत है, आती जाती सरकारों से क्या लेना, समझे। और ये लोग हम कभी नहीं चाहेंगे कि जनता पढ़े, गरीब लोग ऊपर उठे, जो व्यक्ति नीचे है वो ऊपर आ जाए। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है अगर शिक्षित हो जाएगा भारत, अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारी गलतियों को ढूंढ लेंगे, हमें लात मार के निकाल देगा। और मान्यवर जितने भी लोग ऊपर बैठे हुए हैं ना, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, अंग्रेज भी गया, बाबर झाबर सब गया, आप भी जाओगे। हर बुराइयों का अंत होता है, हर बुराइयों का अंत होता है। और समझे मैं आपको बताता हूं, हम लोग आपस में लड़ते हैं और वो लोग लड़ाते हैं मुर्गा। देखते ना शुरुआत में मुर्गा लड़ाया जाता था, बच्चे में हम लोग क्या एक मुर्गा को दूसरे मुर्गा से लड़ाते थे, बैठ जाते थे मुर्गा को लड़ाते थे, समझे। और यही कर रहे हैं कौन? नेता लोग कर रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता, भारत की मस्जिदें तोड़ो ये प्रभु राम नहीं कहते, रोटी का कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती। हिंदू धर्म से नफरत ये कुरान नहीं कहता और भारत की मस्जिदें तोड़ो ये प्रभु राम नहीं कहते। रोटी का कोई धर्म नहीं होता और पानी की कोई जात नहीं होती। जहां इंसानियत जिंदा हो वहां मजहब की कोई बात नहीं होती। किसी को लगता है हिंदू खतरे में, किसी को लगता मुसलमान खतरे में, किसी को लगता हिंदू खतरे में तो किसी को लगता मुसलमान खतरे में। एक बार धर्म का चश्मा उतार कर देखो मेरे यार, तो पता चलेगा इन गद्दार नेताओं के कारण हमारा हिंदुस्तान खतरे में, समझे। ये हमारे देश की स्थिति चल रही है, समझे। और मैं आपको बोलता हूं गिरावट, अगर आप अच्छा काम करोगे ना, अगर आप नेक काम करने चलोगे तो गिरावट आएगी आपकी जिंदगी में, बिल्कुल गिरावट आएगी, उंगलियां उठेगी, समझे। और मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं, बात है उंगली उठने की, तो आप अगर अच्छा काम करने चलोगे ना आपके ऊपर उंगली उठेगी। अब आपके ऊपर आता है, आप उंगली देखो या फिर अपने काम को देखो। और हम और आप किस खेत की मूली है पता है? जब प्रभु श्री राम सीता मैया को वापस अयोध्या लेके आए थे ना लंका से, तो 90% लोग खुश थे कि प्रभु श्री राम और सीता मैया वापस आ रही है, सभी लोग खुश थे, ढोल नगाड़ा बज रहा था। लेकिन 10% कुछ निकम्मे लोग थे, उन्होंने क्या कहा? सीता अपवित्र है, इसकी अग्नि परीक्षा ली जाए। प्रभु श्री राम को सब कुछ पता था कि सीता पवित्र है, फिर भी प्रभु श्री राम ने 10% लोगों को, निकम्मे लोगों को खुश करने के लिए सीता मैया की अग्नि परीक्षा ले लेते हैं और सीता मैया अग्नि परीक्षा में पास कर जाती है। और उसके बाद सीता मैया बोलती है, प्रभु हमें इस दुनिया से कोई मतलब नहीं था, हमें मतलब था सिर्फ आपसे मतलब था, जब आप ही को हमारे ऊपर भरोसा नहीं तो ये दुनिया, ये बनावटी दुनिया मेरे किसी काम का नहीं। और सीता मैया अग्नि में समा जाती है। और इसीलिए बोलते हैं आप अगर अपनी जिंदगी में 2 कौड़ी के लोगों को खुश करने के फेर में रहोगे ना तो आपका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, समझे। और बात रही उंगली उठने की, जब भगवान पर, जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम पर उंगली उठ सकता है, हम और आप किस खेत की मूली है? कौन डेगची के मसाला है? किसी का नहीं है। तो आप उंगली मत देखिए किसी का, आप अपना मेहनत करते रहिए। अगर आपके परिवार को, अगर आपको कोई अगर ऊपर ले जा सकता है ना तो वो दूसरा व्यक्ति कोई नहीं है, वो व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ आप हैं। और मैं आपको दावे के साथ बोल देता हूं, अगर आप अच्छा काम करने चलोगे ना, उतार चढ़ाव आएगा, आपकी जिंदगी में गिरावट आएगी, समझे। मैं आपको बताता हूं, जिंदगी में कभी भी मन से जिंदगी में गिरावट नहीं आनी चाहिए। एक बार एक लोग छत पर से गिर गया तो कुछ लोगों ने कहा शुक्र है तू छत पर से गिरा, अगर छत तेरे ऊपर गिर जाती तो
लेकिन जो बड़ा विजन रखने वाले लोग थे ना, उन्होंने उसे समझाया कि बेटा रो मत, तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा, वो भी गिरा, सब गिरे, सिर्फ तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा, वो भी गिरा, सब गिरे हैं। मान गिरता, सम्मान गिरता, और बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है। मान गिरता, सम्मान गिरता, बच्चों की नादानी से खानदान गिरता, और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में काहे को भय है। सुबह ओस गिरती, दोपहर धूप गिरती, शाम में छांव गिरती, गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे को शर्म है। गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे को शर्म है, और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है। अब तो तेरे उठने की बारी है, और वो तो उठ गया जो फिसल के गिरा था, वो तो उठ गया जो फिसल के गिरा था, और लेकिन वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। और मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस अगर आप अपने परिवार को, अगर आप कोई ऊपर ले जा सकता है ना, अगर आपके परिवार को कोई आगे ले जा सकता है ना, अगर आपको गरीबी से, दलदल से अगर कोई ऊपर उठा सकता है ना, तो दूसरा इंसान कोई नहीं है। वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आप हो। और ये हमारा देश है, हमारे इसी देश में जहां पूरी दुनिया मंगल ग्रह की ओर देख रही है, पूरी दुनिया चांद की ओर देख रही है, वहीं हम लोगों को क्या गौमूत्र में विज्ञान खोजने के लिए बताया जा रहा है, गाय के गोबर में विज्ञान बताया जा रहा है, समझे। और यही गद्दार लोग हैं, यही लोग हैं जो कि विदेश जाते हैं ना, तो वो कहते हैं हम युद्ध नहीं बुद्ध के देश से हैं, लेकिन हमारे ही देश में बुद्ध के नाम पर युद्ध छेड़ देते हैं, समझे। और मैं आपसे विनती करता हूं, आप कभी भी किसी का झंडा लेके पीछे मत दौड़िए, क्योंकि आपका मेहनत ही आपको आगे ले जाएगा। आप पढ़ोगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आप कमाओगे तो खाओगे, ये लोग किसी के नहीं है, समझे। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं सबको बोलना चाहूंगा कि आप समझदार हो, आप हर कुछ करो, हर कुछ करो, बस अंधविश्वास में मत पड़ना। इसी बातों के साथ जय हिंद,